एक जीव जो परमात्मा का दास है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, नित्य के लिए परमात्मा का दास है। लेकिन जगत में आकर के जो परमात्मा की कृपा से जिस जीव को जगत की प्राप्ति हुई है, मानव शरीर प्राप्त हुआ है, उस मानव शरीर को प्राप्त करने के बाद वह जीव परमात्मा को भूल जाता है। और यह प्रसंग इस चीज का प्रमाण है। एक दृष्टांत के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। एक बालक अपनी मां के साथ में जा रहा था। वैसे पुरंजन उपाख्यान बहुत विशाल है, एक एक प्रसंग, और विशेष रूप से ये ऐसा प्रसंग है कि इसमें अगर प्रवेश करेंगे तो बहुत आगे चले जाएंगे। लेकिन दृष्टांत के माध्यम से जीव और परमात्मा का संबंध बताने का प्रयास करता हूं कि एक बालक अपनी मां की उंगली पकड़ करके जा रहा था। एक मेले में थोड़ा आगे बढ़ा, उसने टॉफी की दुकान देखी, उस टॉफी की तरफ आकर्षित हुआ, मां से जिद करने लगा। मां ने डांटा, नहीं मिलेगी, शांति से आगे चल, और उंगली पकड़ के खींच करके आगे ले गई। फिर आगे खिलौने की दुकानें मिली। फिर बालक ने कहा कि ये खिलौना मुझे प्राप्त हो जाए, मैया दिला दो दिला दो। फिर मां ने उंगली को खींच करके आगे बढ़ गई और उस पुत्र से कहा कि नहीं, ये नहीं मिलेगा, आगे चल आगे चल। फिर आगे चल के जैसे ही बालक को मां ले जा रही थी ना, तुरंत बंदर का करतब दिखाने वाले एक व्यक्ति दो बंदर बंदरियाओं का खेल दिखा रहे थे। जैसे उस बालक की दृष्टि गई तो उस बालक ने मैया की उंगली को छोड़ करके वह उस ओर जहां पे वो करतब दिखा रहा था, बंदरों बंदरियाओं का वह करतब देखने के लिए भाग गया। इतनी देर में भीड़ आई और वह जीव भीड़ में अपनी मां से विमुख हो गया, बिछड़ गया। और जैसे ही बिछुड़ने के बाद में वह उस करतब, उस सर्कस के पास आया जहां पर बंदरों बंदरियाओं का खेल चल रहा था, तो कुछ क्षण के बाद उस जीव को अपनी मां की याद आई। वो रोने लगा। उसी समय एक व्यक्ति आया। उस व्यक्ति ने उस बालक का रोने का कारण पूछा, आप क्यों रोते हो? हे बालक, तुम्हारे रोने का कारण क्या है? बालक को वो व्यक्ति शांत कराने लगा। वह खेल, वह खिलौने, वह टॉफी क्या है? यह संसार के पदार्थ हैं। वह मां कौन है? परमात्मा है। वह व्यक्ति कौन है? वह गुरु है। गुरु जब आपके जीवन में आता है, मस्तक पर हाथ फेरता है, समझ जाना कि वो आपको ज्ञान देने के लिए आया है। गुरु रूपी व्यक्ति ने कहा, क्यों रोते हो? तुम्हारे रोने का कारण क्या है? अभी तक बालक रो रहा था टॉफी के लिए। गुरु ने कहा, टॉफी रूपी ये संसार के पदार्थ संपत्ति दे दूं? लेकिन जब प्रेम में, जब राधा रमण के विरह में तल्लीन होकर के, जब राधा रमण से विमुख होने के बाद, जब उनके विरह में जब जीव तड़पता है ना, और जब गुरु उस स्थिति में कहता है, अरे तेरे रोने का कारण क्या है? तू बोले तो संपत्ति दे दूं, जीव मना कर देता है। कुछ समय पूर्व संपत्ति के लिए रो रहा था, आज गुरु संपत्ति दे रहा है, मना कर दिया। आज गुरु इस पूरी सृष्टि का आधिपत्य भी मानो दे देता है, वह शिष्य मना कर देता है, वह बालक मना कर देता है, मुझे टॉफी नहीं चाहिए, मुझे खिलौना नहीं चाहिए, मुझे तो बस मां चाहिए। वह व्यक्ति कहता है कि अरे तू तो पहले इस पदार्थ के लिए रो रहा था, अब मां के लिए रो रहा है। बालक कह रहा था, जब तक मेरे जीवन में परमात्मा थे ना, मैं महत्वता नहीं समझ पाया, और जैसे ही मेरे जीवन से हल्का से परमात्मा दूर हुए ना, अब मुझे आभास हुआ कि संसार की कोई औकात नहीं, परमात्मा है तब ये संसार अच्छा है, अगर परमात्मा नहीं है तो ये संसार भी दो कौड़ी का है साहब। तब उस गुरु ने
उस व्यक्ति रूपी गुरु ने बालक रूपी जीव को लाए और मेले की भीड़ से छटा करके उस मैया तक पहुंचाया है। यही पुरंजन उपाख्यान है। हम जो भटके हुए हैं, हमें राह दिखाने वाले हमारे गुरु हैं।